हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, सीएसआईआर नेट फरवरी 2025 का क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा लीनियर अलजेब्रा पार्ट बी से। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन मेरे पास दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास लेट यू डिनोट द स्पैन ऑफ ई की पावर टी, ई की पावर 2t एंड ई की पावर 3t। यहाँ पर मेरे पास 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि स्पैन है किसका, यू का। ठीक है, कह रहे इन द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहां से, आर से आर पर, और कंसीडर कर रहा है कि आर हमारा एक ऐसा एक वेक्टर स्पेस है और यहाँ पे दो हमारे पास सेट्स डिफाइन किए जा रहे हैं, वी एंड डब्ल्यू। वी में क्या कह रहा है कि एफ हमारे पास है यू से आर पर, जहां पर एफ क्या है, इज एन आर रियल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है क्या है, ये सेट ऑफ ऑल लीनियर, ऑल रियल लीनियर, क्या कहेंगे इसको, ऑल रियल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कहां से, फ्रॉम आर टू यू टू आर। क्या बोलेंगे, यहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यू टू आर। ये हमारे पास सेट दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद डब्ल्यू हमारे पास दिया गया। डब्ल्यू कह रहा है कि एफ हमारा वी से आ रहा है और यहाँ एफ पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि एफ ई की पावर 3t हमारा कहा जा रहा है, 0 पे जा रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, v एंड w की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए u डिनोट कर रहा है कितने स्पैन सेट, हमारे सेट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ, अगर u की बात किया जाए तो u का डायमेंशन मेरे पास क्या मिल जाएगा, 3, और v का डायमेंशन हमसे पूछ रहा है। तो डायमेंशन ऑफ जो v हमारे पास दिया गया है, ये हमारे पास क्या है, u2r है। कैसे दिया गया है, u2r। तो इसका मतलब हमारे पास जो, अगर इसको सही समझे तो v हमारा जो दिया गया है वो कैसा दिया गया है, u2r। तो यहां से अगर हम डायमेंशन ऑफ v की बात करेंगे तो डायमेंशन ऑफ v जो होगा हमारे किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ u इंटू डायमेंशन ऑफ r ओवर r के, राइट। ये हमारे पास होगा, u भी हमारा कैसा होगा, ओवर r होगा। तो यहाँ पे हमको पता है डायमेंशन ऑफ u ओवर r की वैल्यू जो मिली है हमें कितनी है, 3 दी गई है। एंड डायमेंशन ऑफ r ओवर r की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3। तो डायमेंशन ऑफ v की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। उसके बाद देखिए w के बारे में पूछा, w की डायमेंशन क्या होगी। अब यहाँ पे w में देखिए हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि एफ ई की पावर 3 हमारा कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा। इसका मतलब नलिटी यहाँ पर मेरे पास 1 हो जाएगी। तो अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ w की बात किया जाए, डायमेंशन ऑफ w जो होगा क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ से डायमेंशन ऑफ v कितना मेरे पास है, 3 माइनस 1 इक्वल क्या मिल जाएगा, 2। तो डायमेंशन ऑफ w जो होगा वो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2। इसका मतलब ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।